चलते हैं जहां सुकमा, जहां कोंटा में योगी आदित्यनाथ आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है ये, और ये सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है, और रिकॉर्ड किस रूप में बना रही है? आपने बिहार में सुना होगा, लालू जी के समय में एक चारा घोटाला हुआ था। कहते थे लालू जी की सरकार ने उस समय चारा ही खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था, और उससे भी 2 कदम आगे जाकर के कांग्रेस की सरकार तो गोबर भी खाने का काम करती है। गोबर का ही घोटाला हो गया। भाइयों बहनों, ये कहां तक, यहां पे खनन घोटाला, यहां पे कोयला घोटाला, यहां पे भू घोटाला, यहां पे युवाओं को मिलने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की वहां घोटाला, यहां पे हर घोटाला पे घोटाला घोटाला कांग्रेस की सरकार का संस्कार बन चुका है। और भाइयों बहनों, इस संस्कार से उभारने के लिए ही एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। और इसी के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, ये अनाचार, ये दुराचार अब यहां की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह तो एक ही बात कह रही है कि आओ नहीं सही वो बदल के। अब तो यहां छत्तीसगढ़ में हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, हर ओर से एक ही आवाज आ रही है। मैं कल भी छत्तीसगढ़ में कई जनसभाओं को संबोधित किया, एक ही आवाज हर एक जगह से, क्योंकि ये राम भक्तों पर लाठी और गोली चलाने वाली सरकार है। यह सरकार यहां के नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। यूपी में भी जब तक भाजपा नहीं थी ऐसे होता था, वहां कावड़ यात्रा नहीं निकालने देते थे, वहां पर पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई रोक नहीं। आज तो आप कभी गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच कावड़ यात्रा में जाएंगे, 4 करोड़ लोग भाग लेते हैं, उसमें 4 करोड़ लोग, और उनको हम डीजे भी बजाने की छूट देते हैं, शंख भी, घंटा भी, घड़ियाल भी बजाओ खूब, और हेलीकॉप्टर से उनकी पुष्प वर्षा भी कर देते हैं। वहां कोई रोक नहीं है। यहां की सरकार 16 लाख गरीबों को मकान नहीं दे पाई। मोदी जी के द्वारा भेजे गए हम लोगों ने 55 लाख गरीबों को एक एक आवास दे दिया, 55 लाख गरीबों को इसी जिले में। भाइयों बहनों, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। अपने आप की नियंत्रण सब कुछ देता है। एक गरीब बेबस नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर लाचारी नहीं झलकनी चाहिए। एक गुंडा, एक माफिया एक गरीब को जबरन उसकी संपत्ति पर, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके हक पर डकैती डालने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। किसी अपराधी को, किसी माफिया को, किसी बेटी और किसी बहन पर हाथ डालने की छूट नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई डालता है तो सरकार की सख्ती उतनी कठोरता पूर्वक सामने आनी चाहिए। यहां की सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर मौन है, धर्मांतरण की गतिविधियों पर मौन है, उन्हें प्रश्रय देती है, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करती है। ये सरकार नहीं, ये तो समस्या है। कांग्रेस अपने आप में एक समस्या बन चुकी है, और इस समस्या से जितनी जल्दी आप मुक्ति पा सकेंगे भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। याद रखिए, पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ के निर्माण की और आपकी आकांक्षाओं की पूरी के लिए छत्तीसगढ़ को बनाया था। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को एक विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाए गए थे। लेकिन मात्र 5 वर्ष में ही कांग्रेस ने सारे के सारे सपने धूल दूषित कर दिए। और इसीलिए आज हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए आपसे कहने के लिए हैं, ये जितनी भी
घोटाले इस सरकार ने किए हैं। गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, खनन घोटाला, क्या इस सरकार ने जांच कराया? क्या ये कराएगी भी नहीं। आनी चाहिए बीजेपी को, हम लोग जांच करवाएंगे। जनता की गाड़ी कमाई पर जनता के बालों के लिए सजा। देखते हैं ना, देखते हैं ना, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना? ऐसे ही जो गरीब के हक पर डकैती डालेगा उसकी सजा तो वही होनी चाहिए। जनता तो जनार्दन है लोकतंत्र में, और जनता को तो सम्मान मिलना ही चाहिए। हर हाल में सम्मान, उसका सम्मान होना चाहिए। उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए, उस योजनाओं से जोड़ना चाहिए, उसकी खुशहाली के लिए कार्य होना चाहिए। लेकिन जो सरकार इन्हें कर पाई हो और न कर पा सकती हो, उसको बदल देना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार ने आपके सपनों को धूल दूषित किया है। इस सरकार को बदलने की आवश्यकता है, और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, अब हम सबको अब इस बेबसी से राजनीतिक खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी न